टुनटुनी एक अमीर चिड़िया थी। वो अक्सर अपने नए नए कपड़े अपने दोस्तों को दिखाया करती थी। देखो, ये मेरी नई फ्रॉक, इसे मेरे पापा पेरिस के जंगल से लेकर आए हैं। मेरे पास तो बहुत अच्छी अच्छी ड्रेस है, क्या तुम लोगों के पास है? और हाँ सुनो दोस्तों, 2 दिन बाद मेरा जन्मदिन है, तुम लोग मेरे जन्मदिन पर जरूर आना। मेरे जन्मदिन पर मेरी मम्मी ने महंगे केक का ऑर्डर दिया है। तभी उसकी सहेली टूनी कहती है, टुनटुनी, तुम्हें अपना जन्मदिन गरीब चिड़ियों के साथ मनाना चाहिए। मैं तो अपना जन्मदिन गरीब बच्चों के साथ मनाती हूँ, मुझे बहुत खुशी मिलती है। छी टूनी, तू भी क्या बात करती है? मैं और गरीब चिड़ियों के साथ अपना जन्मदिन मनाऊं? मैं अपना जन्मदिन तो बहुत ही धूमधाम से मनाती हूँ। देखो टुनटुनी, अपने पैसों का ज्यादा घमंड मत दिखाओ। अरे मैं पैसों का घमंड कहाँ दिखा रही हूँ? मेरे पास अच्छे कपड़े हैं, यानी तुम लोग मेरे से जलती हो। मैंने तुझे बता दिया, मेरा जन्मदिन 2 दिन बाद है, तुम लोग आ जाना, ठीक है? ये सुनकर टोनी अपने घर चली जाती है। घर जाकर वो अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरा जन्मदिन अगले महीने है, तुम मुझे क्या गिफ्ट दोगी? अरे टूनी बेटा, आज तू ये कैसी बातें कर रही है? तुझसे किसी ने कुछ कहा है क्या? हाँ माँ, मेरी एक सहेली है टुनटुनी, वो अपने पैसों का बहुत घमंड दिखाती है। 2 दिन बाद जन्मदिन है, उसने मुझे अपने यहाँ इनवाइट किया है। तो क्या हुआ बेटा, तू चली जाना। इसलिए तो पूछ रही हूँ माँ कि तुम मेरे बर्थडे पर मुझे क्या गिफ्ट दोगी? जब मेरी सहेलियाँ मुझसे पूछेंगी तो मैं उन्हें क्या बताऊंगी? तो तू ही बता बेटा, तुझे तेरे जन्मदिन पर क्या गिफ्ट चाहिए? माँ, मुझे इस बार नए नए सैंडल चाहिए, क्योंकि मेरी दोस्त टुनटुनी मुझे अपनी सैंडल दिखाकर चिढ़ाती है, और मुझे नई फ्रॉक भी चाहिए। ठीक है बेटा, तू जो चीज मांगती है मैं जरूर पूरा करूंगी। 2 दिन बाद टुनटुनी के जन्मदिन पर टोनी टुनटुनी के घर जाती है। हैप्पी बर्थडे टुनटुनी, ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। क्या है इसमें? तू खुद ही खोल कर देख ले टुनटुनी। जैसे ही टुनटुनी टोनी का दिया हुआ गिफ्ट खोलती है, अरे इसमें तो पेन है। मैं जानती थी टोनी, तू इससे ज्यादा कुछ दे नहीं सकती। तुम गरीब पक्षियों के पास इतने पैसे कहाँ हैं जो मुझे तुम महंगे गिफ्ट दे सको? ये सुनकर टोनी उदास हो जाती है। टुनटुनी, इस पेन का अपमान मत करो, गिफ्ट गिफ्ट होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। ठीक है टोनी, ज्यादा मुझे लेक्चर मत दे, जा आप जाकर बैठ जा, थोड़ी देर में केक कटिंग करेंगे। थोड़ी देर बाद टुनटुनी केक काटती है और अपने दोस्तों को अपने नए नए गिफ्ट दिखाकर उन्हें नीचे दिखाती है। इसी तरह समय गुजरने लगता है। जब टूनी का जन्मदिन आता है, वो अपने दोस्तों को इनवाइट करती है। तब टुनटुनी इसका मजाक उड़ाती हुई कहती है, टूनी, तू तो अपना जन्मदिन गरीब चिड़ियाओं के साथ मनाती है, मैं आकर वहाँ क्या करूँगी? मुझे गरीब पक्षियों से बहुत ही ज्यादा नफरत है। लेकिन टुनटुनी, एक बार मेरे बर्थडे पर आकर देखो तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, जब तू इतना कह रही है तो मैं आ जाऊंगी। शाम को टुनटुनी टूनी के घर जाती है। वहाँ टूनी की माँ हलवे को केक की तरह सजाए हुए थी और कुछ गरीब चिड़िया के बच्चे वहाँ पर आए हुए थे। ये सब देखकर टुनटुनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो टूनी से कहती है, टूनी, तू ठीक कहती है, मैं अपनी अमीरी का घमंड दिखाती हूँ। सही मायनों में तू अपना जन्मदिन मना रही है। आज के बाद से मैं भी अपना जन्मदिन इन गरीब चिड़ियाओं के साथ ही मनाऊंगी। इनके चेहरे की खुशी देखकर आज मुझे बहुत खुशी मिली है। टुनटुनी, इस जहाँ में कोई भी अपनी मर्जी से गरीब नहीं होता, कोई जन्म से ही अमीर होता है तो कोई अपनी मेहनत से पैसा कमाता है। इसलिए हमें किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। फिर टुनटुनी उन गरीब चिड़ियाओं के साथ मिलकर टूनी का जन्मदिन सेलिब्रेट करती है। बहुत दिनों की बात है, सुंदरवन जंगल में एक गरीब खूबसूरत चिड़िया रहती थी। उसका नाम जैनी था। जंगल के सब पक्षी उसकी खूबसूरती के दीवाने थे, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा गरीब थी। उसकी माँ हेमा पक्षियों के घरों में काम करके अपना गुजारा किया करती थी। एक बार की बात है, हेमा अपनी बेटी जैनी से कहती है, बेटा, मैं ठाकुर साहब के यहाँ काम पर जा रही हूँ। मैंने खाना बना दिया है, तुम खा लेना और अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी आऊंगी। ठीक है माँ। ये कहकर हेमा चिड़िया ठाकुर दुर्जन सिंह के यहाँ काम करने आ जाती है। उसका एक बेटा भी था जिसका नाम प्रेम था। वो बहुत ही अच्छा और दयालु कौवा था। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते छोटे मालिक। हेमा, तुम्हें आने में देर क्यों हो गई? तुम्हारा हर बार का यही नाटक है।
काम करना है तो करो, वरना जाओ यहाँ से। जंगल के बहुत पक्षी हैं जो हमारे यहाँ काम करने के लिए मरते हैं। नहीं ठाकुर साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से कभी देर से नहीं आऊंगी। तभी प्रेम अपने पिता से कहता है, पिताजी, हेमा आंटी को माफ कर दीजिए। और हेमा आंटी, कल मेरा जन्मदिन है तो उसकी पार्टी है, आप अपने परिवार को लेकर आइएगा। पर छोटे मालिक, आपकी पार्टी में हम गरीबों का क्या काम? नहीं हेमा आंटी, आप जानती हैं आप मेरे लिए माँ जैसी हैं। माँ के जाने के बाद आपने ही मुझे पाला था। अगले दिन प्रेम की जन्मदिन की पार्टी होती है। जंगल के सब पक्षी उस पार्टी में आते हैं। तभी हेमा अपनी बेटी जैनी चिड़िया के साथ आती है। तब प्रेम उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है। उसे जैनी चिड़िया से पहली नजर में प्यार हो जाता है। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। अब प्रेम रोजाना जैनी चिड़िया का पीछा करता था। एक दिन जैनी चिड़िया नदी के पास पानी भरने आती है। तब प्रेम उससे कहता है, जैनी चिड़िया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर जैनी बहुत खुश हो जाती है, पर वो प्रेम से कहती है, प्रेम, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने जब से तुम्हें देखा है, मैं हर दिन तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी। हमारा ये रिश्ता तुम्हारे पिताजी को मंजूर नहीं होगा। मैं गरीब और तुम अमीर, इसलिए तुम मुझे भूल जाओ। जैनी, तुम फिक्र मत करो, मैं अपने पिताजी से बात करूंगा। अगर वो नहीं माने तो मैं तुमसे मंदिर में शादी कर लूंगा। तभी वहाँ पर ठाकुर दुर्जन सिंह अपने आदमियों के साथ आ जाता है। ए चिड़िया, तेरी इतनी हिम्मत, तू हमें हमारे बेटे से अलग करेगी? बेटे से अलग करना चाहती है? तेरी औकात क्या है? तू जानती है तेरी माँ मेरे घर नौकरानी है और तुम जैसी चिड़ियों को अच्छे से जानता हूँ मैं। बस पैसों की वजह से तुम मेरे बेटे से शादी करना चाहती हो। फिर जैनी ठाकुर साहब से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं प्रेम से सच्चा प्रेम करती हूँ। ठाकुर साहब, मुझे पैसों का कोई लालच नहीं है और चिड़िया मरती होंगी पैसों पर, मैं उन चिड़ियाओं में से नहीं हूँ। ये सुनकर ठाकुर दुर्जन सिंह को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जैनी चिड़िया को पकड़ लेता है और उसे अपने आदमियों से मारने के लिए कहता है। तभी प्रेम कहता है, पिताजी, मैं जैनी से सच्चा प्यार करता हूँ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, इसे छोड़ दीजिए वरना मैं मर जाऊंगा। मैंने आपसे जिंदगी में कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन मैं आपसे जैनी चिड़िया का साथ मांगता हूँ। बस मुझे ये दे दीजिए। ये सुनकर ठाकुर दुर्जन सिंह को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो जैनी से कहता है, जा जैनी जा, जी ले अपनी जिंदगी। अब जैनी चिड़िया और प्रेम कौवे की शादी हो जाती है और वो एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। एक जंगल में बंटी पानी पूरी का ठेला लगाता था। उसकी पानी पूरी खाने के लिए पक्षियों की भीड़ लगी रहती थी। एक दिन उसकी पत्नी टुनटुनी उससे कहती है, आजी, सुनते हो, जंगल में 1 महीने से मेला लगा हुआ है, लेकिन तुम एक भी दिन मुझे लेकर मेले में नहीं गए। किसी दिन मुझे लेकर मेले में चलो ना। टुनटुनी, तू तो जानती है मुझे समय नहीं मिलता, तू अकेले ही मेले चली जाना। नहीं जी, जब तक आप मुझे मेले में लेकर नहीं चलेंगे मैं नहीं जाऊंगी। मुझे तो आपके साथ ही मेला घूमने जाना है। आपको जब देखो बस पानी पूरी ही बनाते रहते हैं। ऐसा लगता है बस आपको पानी पूरी से ही प्यार है, मुझसे तो प्यार है ही नहीं। एक दिन पानी पूरी का ठेला नहीं लगाओगे तो परिंदे भूखे नहीं मर जाएंगे। अच्छा भाग्यवान, बस अब गुस्सा मत हो, चल मैं तुझे मेला घुमा कर लाता हूँ। बंटी और टुनटुनी मेले में जाते हैं। वो दोनों देखते हैं कि मेले में बहुत सारी दुकान लगी हुई है। अजी, सुनते हो, इस मेले में तो चाट पकौड़ी भी बिक रही है। तुमने क्यों नहीं अपनी पानी पूरी का ठेला लगाया? टुनटुनी, मैं भी अपना पानी पूरी का ठेला लगाना चाहता था, लेकिन इस मेले में दुकान लगाने का किराया बहुत ज्यादा है, जिसे दे पाना मेरी बस की बात नहीं। चलो छोड़ो, तुम अपना मन छोटा मत करो, मेले में से जो तुम्हें लेना है ले लो। टुनटुनी मेला घूमने लगती है। तभी बंटी की नजर एक पानी पूरी के ठेले पर पड़ती है। अरे, इस पानी पूरी के ठेले पर तो बहुत भीड़ लगी हुई है और पानी पूरी का रेट भी ज्यादा है, फिर भी पक्षी बिना संकोच किए खा रहे हैं। मैं अभी जाकर पता लगाता हूँ कि इसने अपने पानी पूरी का दाम इतना ज्यादा क्यों रखा है। बंटी
बंटी उस पानी पूरी के ठेले पर जाकर उस पानी पूरी वाले से पूछता है, अरे भाई, तुमने अपनी पानी पूरी का दाम इतना महंगा क्यों रखा है? ऐसा क्या है तुम्हारी पानी पूरी में? ये ऐसी वैसी पानी पूरी नहीं है, बॉम्बे का मशहूर पानी पूरी है। इसका पानी आरओ के पानी से तैयार किया जाता है। और ये देखो, यहाँ बहुत सारे फ्लेवर की पानी पूरी हैं। जरा मुझे भी देना तो। बंटी 50 रुपए पानी पूरी वाले को देता है। जैसे ही बंटी पानी पूरी खाता है, अरे ये तो बॉम्बे की पानी पूरी के नाम पर पक्षियों को लूट रहा है। इससे अच्छी पानी पूरी तो मैं बनाता हूँ, लेकिन जंगल के पक्षियों को मेरी पानी पूरी के 10 रुपए देने में ज्यादा लगता है। मुझे कुछ करना होगा। अगले दिन बंटी अपनी पानी पूरी का दाम 40 रुपए कर देता है। उसके ठेले पर एक कौ भी पानी पूरी खाने को आती है। भैया, कल तक तो तुम्हारे पानी पूरी के दाम 10 रुपए था, लेकिन आज तुमने 40 रुपए रेट रखे हैं। ऐसा है बहन जी, कल तक मेरी पानी पूरी का फ्लेवर एक ही होता था, लेकिन आज ढेर सारे फ्लेवर्स हैं। बताइए आपको कौन सा फ्लेवर दूं? तुम अपना फ्लेवर अपने पास रखो, मुझे तुम्हारी पानी पूरी नहीं खानी। तुम बहुत लालची हो गए हो। धीरे धीरे बंटी के पानी पूरी के ठेले पर पक्षी आना बंद कर देते हैं। तभी एक दिन टुनटुनी उससे कहती है, देखा तुमने, पानी पूरी का दाम बढ़ा दिया और पक्षियों ने तुम्हारे ठेले पर आना बंद कर दिया। तुम ऐसा करो, कल से अपने पुराने रेट पर ही तुम पानी पूरी बेचना। तुम सही कह रही हो टुनटुनी। अगले दिन बंटी कबूतर अपना लालच छोड़कर अपने पुराने रेट पर ही पक्षियों को पानी पूरी बेचने लगता है। धीरे धीरे उसके ठेले पर पक्षियों की भीड़ लगने लगती है। ये सब देखकर बंटी बहुत खुश होता है और आगे लालच कभी नहीं करता। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जो भी इंसान लालच करता है वो अपनी लाइफ में कभी भी खुश नहीं रह सकता। हमें अपनी मेहनत या किस्मत का जितना भी मिल गया उससे अपना काम निकालना चाहिए। लेकिन अगर हम थोड़ा ज्यादा के चक्कर में लालच करेंगे तो हमारे पास अभी जितना है उससे भी हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए कहते हैं, ज्यादा लालच। सुंदरवन जंगल में टुनटुनी अपनी माँ टोनी के साथ रहती थी। टुनटुनी की माँ बहुत दयालु थी। एक दिन टुनटुनी अपनी सहेली रानी चिड़िया को अपने घर लेकर आती है। टुनटुनी, ये बच्ची कौन है? तू किसे घर लेकर आई है? माँ, ये मेरी सहेली रानी चिड़िया है। कल ही इसकी माँ का देहांत हो गया। इसके तो पापा भी नहीं है। क्या इसे मैं अपने साथ रख लूं? तुम इसे भी प्यार करोगी ना माँ? टुनटुनी, ये भी पूछने वाली बात है। मैं तुम दोनों को एक जैसा प्यार दूंगी। आ रानी चिड़िया, मेरे पास आ। डर मत, मैं भी तुम्हारी माँ जैसी हूँ। तुम मुझे ही अपनी माँ समझो। मेरी माँ क्यों मुझे छोड़ के चली गई? मुझे भी अपने साथ ले जाती। नहीं रानी चिड़िया, ऐसी बात नहीं करते। चल, मैं तुझे खाने को रोटी देती हूँ। टुनटुनी, तू भी चल बेटा, तू भी रानी के साथ बैठकर खा ले। हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं भी रानी के साथ खा लेती हूँ। टूनी दोनों को अपनी बेटियों जैसा प्यार देती है। एक दिन टुनटुनी और रानी चिड़िया के लिए शूज लेकर आती है। रानी बेटा, इधर आ। मैं तेरे लिए शूज लेकर आई हूँ। मैं कई दिनों से तुझे एक ही शूज में देख रही थी, इसलिए मैं तेरे लिए शूज ले आई। टुनटुनी, तू भी ले ले शूज। मैं तेरे लिए भी शूज लेकर आई हूँ। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। अचानक एक दिन टुनटुनी को उल्टियाँ होने लगती हैं। टुनटुनी को उल्टियाँ होता देख टूनी डर जाती है। टुनटुनी, आज तूने बाजार में कुछ खरीद कर खाया था क्या? इतनी बार तुझे मना किया है, बाजार से कुछ खरीद कर मत खाया कर, लेकिन तू है कि मानती ही नहीं है। देख, तेरी तबीयत खराब हो गई है। अब तुझे कड़वी कड़वी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। नहीं माँ, मुझे मीठी दवा दिलवा दो। तो आज मुझसे प्रॉमिस कर, तू बाजार का कुछ भी नहीं खाएगी। मेरी प्यारी माँ, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं बाजार का कुछ भी नहीं खाऊंगी। चल, अब तुझको मैं डॉक्टर के ले चलती हूँ और तुझे दवा दिलाती हूँ। टूनी टुनटुनी को लेकर डॉक्टर की क्लिनिक में जाती है। डॉक्टर, देखिए ना, मेरी बेटी को सुबह से उल्टियाँ हो रही है। बहन जी, मैं अभी चेक करके बताती हूँ। डॉक्टर टुनटुनी का चेकअप करती है और चेकअप करने के बाद डॉक्टर टूनी को बताती है, बहन जी, आपकी बेटी की किडनी खराब है। आपको जल्द से जल्द इनका ऑपरेशन कराना होगा, तभी आपकी बेटी की जान बचाई जा सकती है। डॉक्टर, आप मेरी किडनी ले लीजिए, पर मेरी बेटी की जान बचा लीजिए। टूनी जी, आप घबराइए मत। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ, जिससे आपकी बेटी को कुछ दिनों तक इससे आराम मिलेगा। आगे देखेंगे क्या करना है। टूनी दवाई लेकर टुनटुनी को घर लेकर आती है। बेटा, तू आराम कर, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ तेरे लिए, फिर तुझे दवाइयाँ दूंगी। माँ, मुझे क्या हुआ है? मैं मर जाऊंगी क्या? मरे तेरी दुश्मन, तुझे कुछ नहीं हुआ है, तो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। रानी,
तो अपनी सहेली के पास बैठ, तू साथ रहेगी तो तेरी सहेली का मन बहला रहेगा। इतना कहने के बाद टूनी खाना बनाने चली जाती है। फिर टुनटुनी और रानी आपस में बातें कर रही थी। तभी अचानक टुनटुनी को उल्टियाँ होने लगती हैं। टूनी दौड़ी दौड़ी टुनटुनी के पास आती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बेटा क्या हो गया तुझे? आंखें खोल अपनी बेटा, तो इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। टूनी टुनटुनी की डेड बॉडी से लिपट कर रोने लगती है। तो ये थी आज की कहानी कि आपको पता है हेमा चिड़िया किसके यहाँ काम करती थी? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।